हमने पिछली वीडियो में देखा था कि लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता है। सिमिलरली हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन इनवर्स x अपॉन x वो भी 1 होता है, और लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन इनवर्स kx अपॉन x ये k होगा। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस 0 tan इनवर्स x अपॉन x ये 1 होगा, और लिमिट x अप्रोचेस 0 है ना tan इनवर्स kx अपॉन x वो हमारे पास उसकी वैल्यू k होगी। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पर इन्फिनिटी की जगह ज़ीरो की जगह इन्फिनाइट आ जाए तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास और फर्दर हम चलते हैं, कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास एक आती है फॉर्म आती है 1 पावर इन्फिनाइट फॉर्म, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब इसका मतलब क्या है कि भी लाइक इट इज़ अप्रोचिंग 1 और जो पावर में इट इज़ अप्रोचिंग इन्फिनिटी, कुछ इस तरह से है। मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट अगर करता हूँ कि इफ़ लिमिट x approaches a fx equals to 1, ठीक है ना, जब मैंने a की वैल्यू डाली तब वो जाके वो 1 बन रहा है ना, एंड लिमिट x approaches a gx जो है इक्वल्स टू इन्फिनाइट, ठीक है, प्लस या माइनस इन्फिनाइट दोनों में से कोई भी हो। ठीक है, देन लिमिट x approaches a fx मतलब जो कि हमारा 1 को अप्रोच कर रहा था, वो इसका मतलब ये नहीं कि 1 है, वो इसका मतलब ये है कि 1 को अप्रोच कर रहा था, रेज टू द पावर इन्फिनाइट मतलब gx। ठीक है, डेट इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, है ना, e हमारा ऑयलर कांस्टेंट होता है, e की पावर लिमिट x अप्रोचेज a। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पावर है ना, सबसे पहले हम वो लिखेंगे gx लिख लिया हमने। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, fx में से हम माइनस कर देंगे 1। ठीक है, ये आपको इस तरह से फॉर्मूला को मेमोराइज करना है। ओके, जैसे जैसे क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है, आपको थोड़ा सा इसकी मतलब थोड़ी सी हैबिट भी बन जाएगी। इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर आप देखोगे x अप्रोचेस इन्फिनाइट है ना, इन्फिनाइट है, तो ये अगर मैं सिर्फ fx की बात करूँ, ये हमारे पास fx है ना, fx है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, तो ऊपर नीचे अगर मैंने x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है ना, 1 + 2 अपॉन x + 3 अपॉन x स्क्वायर, और नीचे भी मेरे पास आ गया 1 + 1 अपॉन x + 1 अपॉन x स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर जब मैं लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनाइट डालूंगा तो मेरे पास fx की लिमिट x अप्रोच इज इन्फिनाइट, यहाँ पर मेरे पास इसकी वैल्यू 1 आने वाली है। ठीक है, यहाँ से तो पता चल गया। अच्छा, अगर मैं इसको gx लेके चलता हूँ तो आप देख रहे हो कि लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनाइट, तो इसकी जो वैल्यू आएगी डेट इज गोइंग टू कम टू बी इन्फिनिटी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से, तो ये मेरा 1 अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन गया है, विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने अभी ऊपर वाला जो फॉर्मूला अभी आपको लिख के दिखाया है। ठीक है ना, तो क्या करने वाले हम, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको कि आपने लिखना e, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस, है ना। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि वहाँ पर लिखा हुआ है x अप्रोचेस a, तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, डेट इज x अप्रोचेस इन्फिनाइट, a की जगह क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। ठीक है ना, इन्फिनिटी आएगा। अब यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, gx लिख लीजिए आप। ये लिखने के बाद आपने fx जो है डेट इज x² + 2x + 3 अपॉन x² + x + 1 - 1। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले तो पावर को सॉल्व सेपरेटली कर लीजिए, है ना, थोड़ा सा इजी रहेगा। थोड़ी सी यहाँ से स्पेस में फ्री कर देता हूँ। इस वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूँ, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, x² + 2x + 3, और ये 1/1 है, एलसीएम लिया तो -x² - x - 1
होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। और इधर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, डेट इज़ एक्स प्लस थ्री अपॉन टू। ओके, तो इसको मैंने सॉल्व किया, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, टू एक्स माइनस एक्स क्या आ गया मेरे पास, डेट इज़ एक्स, है ना। तो ये बन जाएगा मेरे पास एक्स प्लस थ्री अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्स प्लस टू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। इधर मैंने इसको न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर, है ना, e की पावर लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, है ना। तो ये सारा ये मेरे पास आ जाएगा, डेट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। और नीचे आ गया ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। इस तरह से अब मैं जब इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, डेट इज़ वन प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपके पास डेट इज़ वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको मालूम है वन अपॉन एक्स और वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो ज़ीरो बन जाएगा, सो यू विल बी लेफ्ट विद ई पावर वन बाय टू, ई की पावर हाफ। सो दैट वुड बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट अस लुक इनटू अनदर एग्जांपल। यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस ज़ीरो है और tan पाई बाय फोर प्लस एक्स होल टू द पावर वन बाई एक्स। जब आप प्लग इन करोगे, ज़ीरो प्लग इन करोगे तो आपके पास ये tan पाई बाय फोर रह जाएगा रेज टू द पावर वन बाय ज़ीरो, मतलब वन पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म आ गई है यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, डेट इज इक्वल टू ई पावर लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो। तो यहाँ पर ए क्या है, इस टाइम ज़ीरो है, ठीक है। और मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले हम लिखेंगे पावर को, फिर लिखेंगे tan पाई बाय फोर प्लस एक्स, ठीक है, माइनस वन, कुछ इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर tan पाई बाय फोर प्लस एक्स क्या होता है, यहाँ पर थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए। देखो tan a प्लस बी क्या होता है ना, tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो tan a प्लस tan b डिवाइड बाय, वैसे तो ये रिजल्ट सीधा सीधा भी हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। ये देखो, तो ये क्या बन जाता है, डेट इज़ वन प्लस tan x डिवाइड बाय वन माइनस tan x। ओके, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, और उसमें से जब हम वन प्लस tan x अपॉन वन माइनस tan x में से वन माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वन प्लस tan x माइनस वन प्लस tan x आ जाएगा डिवाइडेड बाय वन माइनस tan x, ठीक है। वन कैंसिल आउट हो गया तो इट कम्स आउट टू बी टू tan x अपॉन वन माइनस tan x, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस ज़ीरो, ठीक है। और ये चीज़ आ जाएगी डेट इज़ टू tan x डिवाइडेड बाय, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया x और यहाँ पर आ गया वन माइनस tan x। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आपको भी नज़र आ गया होगा वैसे ये चीज़ कि tan x अपॉन x वाली फॉर्म हमारे पास बन रही है ना, और tan x अपॉन x वाली फॉर्म क्या होती है, डेट इज़ वन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिमिट्स को सीधा सीधा अप्लाई कर देते हैं ना, तो आपके पास क्या बनेगा, डेट इज़ ई पावर, है ना, tan x अपॉन x तो वन बन गया, है ना। और अगर मैं वन माइनस tan ज़ीरो की बात करूँ तो ये tan ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो अल्टीमेटली आपके पास पावर में टू ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। सो डैट वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा। यहाँ पर अगर इन्फिनाइट डालते हो तो आपके पास थ्री अपॉन थ्री आ जाता है। देखो वन अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, पी की पावर ज़ीरो वन या क्यू की पावर ज़ीरो वन, आर की पावर ज़ीरो वन आएगा, वन प्लस वन थ्री अपॉन थ्री वन बन जाएगा, और पावर में इन्फिनाइट है, पता चल गया कि ये वन पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन गई है। तो सीधे हम स्टार्ट करते हैं, ई लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, इस केस में क्या है, इन्फिनिटी, और सबसे पहले लिखेंगे हम पावर को, और उसके बाद आता है हमारे पास p की पावर
1/x प्लस q की पावर 1/x प्लस r की पावर 1/x, ठीक है, होल डिवाइड बाय 3 माइनस 1, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो पावर को मैं सेपरेटली सॉल्व कर देता हूँ पहले। तो ये कुछ इस तरह से बनेंगे, p की पावर 1/x प्लस q की पावर 1/x प्लस r की पावर 1/x, है ना, माइनस क्या आ जाएगा 3 होल डिवाइड बाय 3, जब मैंने -1 कर दिया, इसको इस तरह से सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें p की पावर 1/x -1 ऐसे सेपरेट कर देता हूँ, q की पावर 1/x -1 प्लस r की पावर 1/x -1 कर दिया, इसको होल डिवाइड बाय 3, ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख दे देता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, और यहाँ पर अब देखो x को कैसे लिख सकते हो आप, है ना, न्यूमरेटर में x है, तो न्यूमरेटर वाला x जो है 1/1/x लिख सकते हैं न्यूमरेटर के x को, है ना। तो ये बेसिकली x ही इसके साथ जुड़ा हुआ था, यहाँ पर था, ठीक है ना। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। तो ये टेक्निकली क्या बन गया, p की पावर 1/x -1 डिवाइड बाय 1/x प्लस q की पावर 1/x -1 डिवाइड बाय 1/x प्लस r की पावर 1/x -1/1/x, कुछ इस तरह से बन गया, और 1/3 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो है ना, ये चीज़ समझ सकते हो ना आप कि भी अगर a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी है, तो मैं इसको सेपरेटली भी तो लिख सकता हूँ, a अपॉन डी प्लस बी अपॉन डी प्लस सी अपॉन डी, वही चीज़ की है मैंने। ये जो 1/x था, मैंने यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा दिया 1/x, ठीक है, और 1/x जो है इन तीनों के नीचे मैंने सेपरेटली वहाँ पर मेंशन कर दिया, ओके। तो ये चीज़ आ गई। अब ये क्या है, a की पावर n-1 अपॉन n वाला, है ना, a की पावर x -1 अपॉन x लगा लो आप, है ना। तो इसका फॉर्मूला बन गया ये, तो है ना। अगर इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर e की पावर x होता तो 1 नहीं होता, है ना, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ p आ गया प्लस नेचुरल लॉग ऑफ q आ गया प्लस नेचुरल लॉग ऑफ r आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1/3, कुछ इस तरह से, ओके। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, e, अच्छा लिमिट लगने के बाद हो गया, तो यहाँ पर अब हम लिमिट को हटा देंगे यहाँ से। अब आपके पास ये क्या बन जाएगा, e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ p क्यू आर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और 1/3 जो है इधर बाहर है ना। तो ये e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ p क्यू आर होल टू द पावर 1/3, so that is nothing but, है ना, p q r whole to the power 1/3, that is the answer to this particular question. Next we are going to learn about exponential function, मतलब y equals to a to the power x। इसमें भी दो केसेस होते हैं, एक होता है a is greater than 1, दूसरा होता है a lies between 0 and 1। तो मैं यहाँ भी पहला जो है केस, that is a is greater than 1, ये वाला केस स्टार्ट करता हूँ इससे समझाना, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। हम बहुत बारी ग्राफ्स जो है ना थ्रू आउट द ईयर ग्राफ्स करते रहते हैं ना, तो उनका ग्राफ से अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाती है, इसलिए, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से होता है ना, ठीक है। तो ये वाला जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ये दिस इज योर 0,1, ठीक है, 0,1 होता है। तो व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, ओके। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं लिखने वाला हूँ लिमिट के बारे में। अगर लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, ठीक है, a टू द पावर x आ जाए, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। अब अगर इधर को जा रहा है a टू द पावर x, है ना, तो 0 की तरफ जा रहा है, पर अगर इधर की तरफ जा रहा है a टू द पावर x, तो इन्फिनिट x इधर को जा रहा है, मतलब तो ax इधर को जा रहा है, तो मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। बस यही चीज़ को समझकर मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है x इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है इधर को, तो a टू द पावर x जो है वो किधर की तरफ जाएगा, दैट इज ऑल्सो टूवर्ड्स इन्फिनिटी। पर अगर x जो है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो a टू द पावर x किसकी तरफ जाएगा, दैट इज टूवर्ड्स 0,
ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरह से समझ के चलें। तो इसका जो होगा आंसर दैट विल बी इन्फिनाइट और लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी a टू द पावर x दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें कुछ और पॉइंट्स अगर मैं ज्वाइन करूं तो वो कुछ इस तरह से लगेंगे। कोई भी फिक्स नंबर है, अगर वो ग्रेटर देन 1 है और इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो पावर में इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, दैट इज इक्वल टू इन्फिनाइट देंगे। और ये मतलब लिमिट है एक तरह से ना, इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनाइट। और अगर फिक्स नंबर इज ग्रेटर देन 1 अप्रोचिंग टूवर्ड्स नेगेटिव ऑफ इन्फिनाइट, तो हम उसको 0 उसका आंसर देंगे। ठीक है, सिंपली सेड, सपोज मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनाइट और मेरे पास आ गया 5 की पावर x आ गया। 5 क्या है, ग्रेटर देन 1 है ना, और पावर में क्या है, x है, दैट इज इन्फिनिटी है, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू इन्फिनाइट। और लिमिट अगर यही चीज़ x टू द पावर x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनाइट होता, 5 टू द पावर x होता, तो नेगेटिव इन्फिनाइट जाना था तो 0 होना था। ठीक है, और एग्जांपल्स जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनाइट, है ना, e टू द पावर x की अगर मैं बात करूं, e टू द पावर x की अगर मैं बात करूं, तो क्या आएगा, डेट विल बी इक्वल टू इन्फिनाइट। बट यही चीज़ लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी और e टू द पावर मैं माइनस एक्स की बात करूं, अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी e टू द पावर x आ जाए तब भी 0 आ जाएगा। और यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स आ गया, तो ये भी तुम्हारा इन्फिनाइट की तरफ ही जाएगा, क्योंकि जब माइनस इन्फिनिटी डालते हो तो e टू द पावर इन्फिनिटी बन जाएगा। और e क्या होता है, दैट इज ऑयलर्स कांस्टेंट 2.7 के करीब इसकी वैल्यू होती है, ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है ना, तो ये छोटी मोटी हल्की फुल्की सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, अभी इसी के बेसिस पे एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, सो डैट आपका ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। देखो ये एग्जाम्पल में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी e3 e पावर x अपॉन 5e पावर x प्लस 3। तो सिंपली क्या करना है आपको, e पावर x से आपने डिवाइड कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 अपॉन e पावर x आ जाएगा, राइट। ठीक है ना, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते, 3 पावर माइनस x आ जाएगा। ओके, तो अभी हमने सीखा था कि भी ये इन्फिनाइट e पावर नेगेटिव इन्फिनिटी जो होगा डेट विल बी इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेट इज 3 अपॉन 5। लेट अस टेक दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर x है माइनस 5 की पावर माइनस x है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें 5 की पावर x से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तभी तो 0 बनेगा मेरा, तो है ना, ये जो मेरा जो है ना 5 की पावर माइनस एक्स जो है डेट इज 0, और 5 की पावर x जो है वो तो इन्फिनिटी हो गया। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि भी 5 की पावर x से मैंने डिवाइड कर दिया। जब मैंने 5 की पावर x से डिवाइड किया तो ये 5 की पावर माइनस 2x बन गया, और डिनोमिनेटर में 2 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर माइनस 2x। ठीक है, अब जब मैंने लिमिट अप्लाई की इन्फिनिटी, तो 3 माइनस 0 प्लस 2 प्लस 7 टाइम्स 0, so that comes out to be 3/2, that is it। तो अब हम आते हैं कंसेप्ट के दूसरे पहलू के ऊपर। दूसरा पहलू कौन सा है कि y इक्वल्स टू a टू द पावर x है हमारे पास, और a जो है डेट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है। ओके, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है डेट इज अगेन योर 0,1। ठीक है, अब ये क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इज योर डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे a की पावर x, यहाँ पर अगर मैं x जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, देखो x जो है अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो y जो है
y जो है डेट इज अप्रोचिंग 0, और इधर जो एफ एक्स है डेट इज अप्रोचिंग नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी इधर को, और y जो है डेट इज ऑल्सो अप्रोचिंग इन्फिनिटी। ठीक है, तो यही चीज़ को मैं यहाँ पर इलेबोरेट करके लिख देता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनाइट a की पावर x अगर आ जाए वो 0 होगी अगर a इज लेस देन 1, है ना, ग्रेटर देन 0 तो रहेगा, 0 से कम तो हो नहीं सकता। ठीक है, a की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई। तो लिमिट x अप्रोचेस नेगेटिव इन्फिनिटी अगर आ गया a की पावर x, तो किधर को जा रहा है y, इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली थी बस। मतलब जैसे मैंने पिछली बार लिखा था वो अगेन आई विल बी राइटिंग दैट थिंग, यही कि अगर कोई फिक्स नंबर है और 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 0 लिखेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो इन्फिनाइट लिखेंगे उसकी लिमिट को। ठीक है, कहने का सिंपल सा मतलब यही है। हमने अभी देखा था लिमिट अगर मेरे पास x अप्रोचेस इन्फिनिटी अगर आ जाए 5/2 होल टू द पावर x आ गया तो ये तो इन्फिनाइट हो गया क्योंकि 5/2 ग्रेटर देन 1 है। बट यही चीज़ अगर 2/5 होती, ठीक है, होल टू द पावर x, तो ये इसकी वैल्यू क्या होनी थी, 0 होनी थी। ठीक है, सिमिलरली हम कुछ और एग्जांपल्स भी अगर ले लेते हैं, जैसे कि लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनाइट, है ना, या फिर नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी ले लेते हैं, सॉरी, है ना, 0.2 होल टू द पावर x। अब ये पावर में क्या चलेगा, नेगेटिव चलेगा, तो यहाँ पर इन्फिनाइट जाएगा क्योंकि 0.2 है, लेस देन 1 है। ठीक है, यही चीज़ अगर मेरे पास x अप्रोचेस नेगेटिव इन्फिनिटी, है ना, यहाँ पर आता जैसे 0.5 होल टू द पावर -x आ गया तो पॉजिटिव इन्फिनिटी बन रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास 0 आएगा। ठीक है, ये कपल ऑफ थिंग्स हैं जो आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे आप ये अगर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना, तो इस एग्जांपल में आप देखोगे 2 की पावर इन्फिनिटी है ना, ब्रैकेट के अंदर इन्फिनाइट है और पावर में 0 बन गया, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। चलो दूसरी चीज़ इसमें अगर आप देखोगे 8 टू द पावर x जो है डेट इज़ द हाईएस्ट वन, तो मैं उसी को कॉमन ले लो, या है ना कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ कि 8 टू द पावर x मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या आएगा 2/8 पावर x प्लस 5/8 होल पावर x प्लस आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और होल टू द पावर मेरे पास क्या है 1/x है, तो यहाँ पर गया लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनाइट, तो लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनाइट, ठीक है, 8 टू द पावर x होल टू द पावर 1/x कम्स आउट टू बी 8। ठीक है, और इधर क्या आ गया मेरे पास 2/8 इज लाइक लेस देन 1, तो लेस देन 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, डेट इज 0, है ना, प्लस 0, है ना, ये आप इस चीज़ को रेफर कर लीजिएगा, है ना, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ जो, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, तो डेट कम्स आउट टू बी 8, है ना, तो लास्ट में आपके पास आंसर क्या आएगा, डेट कम्स आउट टू बी 8। यहाँ पर क्या है, ये लिमिट लगाने की, मतलब लिमिट मैंने अप्लाई कर दी तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, यानी हाँ, पर कंसेप्ट तो आपको समझ लगा ना कि भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा हाँ एक चीज़ और थी, यहाँ पर 1/x भी था, 1/ इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, डेट कम्स आउट टू बी 0, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि 1 टू द पावर 0 1 ही होता है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर 8 ही आने वाला है इसमें भी। ठीक है, अब बारी आती है एक्सपेंशंस की। हमारे पास कुछ 6 एक्सपेंशंस हैं जिसको आप लोगों ने बाय हार्ट याद कर लेना है। लिमिट्स में एक्सपेंशंस की डायरेक्ट हम वैल्यूज़ डालकर लिमिट बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन से आया है। ठीक है, बट यहाँ पर मैं पहले बता दूँ कि भी x जो है डेट लाइज बिटवीन -1 एंड 1, पहली चीज़ है ना, और जो हमारे पास n है डेट इज़ अ नेगेटिव इंटीजर हो सकता है या फिर फ्रैक्शन। ठीक है, उस केस में मेरे पास 1 + x होल पावर n की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे 1 + n x,
फिर प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, है ना, 2 फैक्टोरियल होता है वैसे तो, एक्स स्क्र, फिर प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ठीक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल। वो आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग गया होगा यहाँ इससे कि भी मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन ही यूज़ की है, ठीक है। दिस इज़ नथिंग बट NC3, है ना। तो कुछ इस तरह से ये आगे चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। जितने भी मैं आपको एक्सपेंशंस बताने जा रहे हूँ सारे इन्फिनिटी तक जाने वाले हैं, ठीक है। तो हम यूज़ तो पहले 3 ही करते होते थे, है ना, 2 या 3 कर लेंगे, ओके। दूसरी एक्सपेंशन, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये याद कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पर आपके पास ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस आने वाला है, पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, ठीक है, फिर पॉजिटिव, और आप देखो कि जो पावर में वही डिनोमिनेटर में, ठीक है। इस तरह से ये भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। और यहाँ पर भी आपको बताना है कि भी x जो है डेट लाइज बिटवीन -1 एंड 1, ओके। और तीसरा आ जाता है, नेचुरल लॉग की बात हुई है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी तो बात होगी ना, e पावर x की अगर मैं बात करूँ। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आइडिया तो ले सकते हैं, बट चेंजेस हैं। कैसे चेंजेस आती हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ भी नेगेटिव टर्म नहीं आती, दूसरा हमारा जो डिनोमिनेटर में 2, 3, 4 है ना, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जाके फैक्टोरियल बन जाता है। जैसे इस केस में अगर मैं बात करूँ तो ये बन जाएगा x अपॉन, लाइक, अच्छा ये 1 से स्टार्ट भी होता है, 1 लिखना है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्र अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना, एंड सो ऑन टिल इन्फिनाइट, ठीक है। यहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, ठीक है। कमिंग ओवर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है साइन एक्स। साइन एक्स का और कॉस एक्स का आप लगा लो ई पावर एक्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, कुछ इस तरह से मतलब सोच सकते हो आप, ठीक है। ई पावर एक्स में जितने ऑड पावर्स वाले हैं, जैसे एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 3, है ना, तो वो साइन को कंट्रीब्यूट करेंगे। जितने इवन वाले हैं, जैसे 1 भी अगर देखा जाए तो एक्स की पावर 0 है, तो जितने इवन वाले हैं वो कॉस को कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। बस अल्टरनेट में क्या आना चाहिए, प्लस माइनस। तो जैसे मैंने कहा कि भी साइन में ऑड वाले आएंगे, तो यहाँ पर x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर माइनस में आएगा x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस में x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, माइनस x की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास आ जाता है cos x का, विच इज़ इक्वल टू उसी ई पावर एक्स को रेफरेंस लेके चलो तो 1, बाकी जो बचे हुए हैं पर ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इन्फिनाइट, ओके। हमारे पास फिर आता है tan। tan सबसे उजूबा है, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, पहले 3 टर्म्स ही याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसका कोई आपको ऐसा कोई पैटर्न नहीं नज़र आएगा, ठीक है। तो ये x है, फिर आपको याद करना है कि भी एक्स क्यूब अपॉन 3 है, ठीक है, प्लस 2 अपॉन 15, ठीक है। वैसे ये बनता है 2 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 5, एक्स अपॉन 5 बनता है ना, सॉरी एक्स की पावर 5 अपॉन 5 बनता है। तो कोई बात नहीं, आप सीधा सीधा इसको पहले 3 टर्म्स याद रख लो बस, बाकियों का तो फिर भी पैटर्न बन रहा है, हम याद अगर करें तो थोड़ा सा आइडिया लगता है भाई, हाँ, कि कैसे उसको आगे तक लेके जाना है। टैन का ऐसा नहीं है, टैन को आपको पहले 3 टर्म्स तक याद रखना ही है, ठीक है। तो ये एक्सपेंशंस पहले आप याद कर लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चंस। ये पहली एग्जांपल, और हम एक्सपेंशन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, साइन एक्स को एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स क्यूब को बाहर रख लिया
और ये बन गया x माइनस। अब मैंने आपको बताया था साइन एक्स का कैसा चलता है कि ऑल्टरनेटिवली आपके प्लस माइनस चलेंगे और ऑड पावर्स वाले होंगे, ठीक है, इस तरह से याद रखना। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, है ना, माइनस एंड एक्स की पावर 7 आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर इन ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, एक्स अप्रोचेज 0 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो x माइनस एक्स सारे के साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पर, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर माइनस की जगह यहाँ पर प्लस आएगा 10 इन्फिनिटी, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाता है। और अब मैं एक्स क्यूब से इनको डिवाइड करने वाले हूँ, हर एक टर्म को एक्स क्यूब से डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो पहली वाली टर्म जो बन जाएगी डेट विल बिकम 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, दूसरी टर्म बन जाएगी एक्स की पावर 2 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। अब जब मैं x को 0 प्लग इन करूँगा यहाँ पर, 0 प्लग इन करेंगे हम यहाँ पर, तो ये सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 बन जाएंगे, है ना। एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विद दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इज़ नथिंग बट 1 अपॉन 6, दैट इज़ इट, ठीक है। अच्छा, और कोई वे आउट नज़र आता है इसमें, ठीक है। सेकेंडरी मेथड देख लेते हैं इसका। लिमिट अगर मैं x माइनस साइन एक्स की बात करूं, है ना, तो कई कुछ सोचेंगे भी अपॉन एक्स क्यूब इस तरह से कर लेते हैं, अपॉन एक्स क्यूब इस तरह से, हाँ कर सकते हो, डैट इज़ नॉट एन इश्यू, बट देन व्हाट, आप यू विल गेट स्टक, इसके आगे क्या करोगे, ठीक है। तो किसी ना किसी फॉर्म में इसको, मतलब क्यूब है ना नीचे, तो मुझे साइन क्यूब चाहिए था, तब जाके होता 1, है ना। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना थोड़ा सा यहाँ पर हमारे लिए दिक्कत दे सकता है, इसलिए यहाँ पर एक्सपेंशन काम करती है, ओके। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी अगर आप मतलब यहाँ पर पहले तो 0 डाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 0.0 वाली इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है। चलो, अब मैं अगर ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स करूँ तब तो मेरा फॉर्मूला है, पर अपॉन एक्स स्क्वायर वाला तो कोई है नहीं, और एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की बात करूँ तो कॉस एक्स अपॉन एक्स बनता है, साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला है, इसका तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अब हमारे कौन क्या काम आएगा, कौन काम आने वाला है, डेट इज एक्सपेंशन। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है ना, 1 अपॉन एक्स के इधर रखा, ठीक है, और एल एन पहले ln 1 प्लस एक्स इसकी एक्सपेंशन लिख दी, ठीक है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, है ना, माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, फिर और इधर आ जाएगा माइनस एक्स टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कॉस में मैंने आपको बताया था इवन पावर वाला काम था ना, ई की पावर एक्स के, ऑल्टरनेटिवली आपके क्या आ जाएंगे, दैट इज प्लस माइनस लगेंगे, ठीक है। ये 2 फैक्टोरियल आ गया, फिर प्लस करेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है कि एक्स स्क्वायर है ना डिनोमिनेटर में, तो एक्स क्यूब तक जाना इनफ रहेगा, इसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है बाहर, अगर एक्स क्यूब होता तो एक्स की पावर 4 तक चले जाओ आप, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, है ना, यहाँ तक ही लिख लो, बहुत है, एंड टिल इन्फिनिटी। अच्छा, ये इन्फिनिटी लिखने की जरूरत भी नहीं फिर तो, है ना, तो मैंने सिर्फ पहले 3 टर्म्स उठा लिए कैलकुलेशन के लिए। तो ये बन गया माइनस एक्स आ गया इधर, फिर बन जाएगा प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, विच इज़ 2 ओनली, फिर मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इज 6। अब x तो कैंसिल आउट हो गया हमारा, अब मैंने इनको x की स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, x स्क्वायर से मैंने जैसे डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाएगा -1/2 प्लस एक्स अपॉन 3, और यहाँ पर आ गया प्लस x/2 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 6, ठीक है। बहुत इन्फिनाइट वैल्यूज़ है, अब सब x वाली ही रहेंगी, सब इन्फिनाइट वैल्यूज़, जब मैं लिमिट डालूंगा तो 0 ही आने वाला है,
तो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर? दैट कम्स आउट टू बी योर -1/2. दैट इज इट. अच्छा, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जैसे आपको मालूम है e की पावर x क्या था. अगर e की पावर 5x आ जाए, है ना, e की पावर 5x आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस, अब e की पावर x तो x अपॉन हम लिख रहे थे 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5x आएगा उसकी जगह 1 फैक्टोरियल प्लस, अब 5x का होल स्क्वायर आएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना, प्लस 5x का होल क्यूब आएगा अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इन्फिनाइट. ठीक है, वहाँ पर क्या था? x था, x की जगह उसको रिप्लेस कर दिया हमने 5x के साथ. ये चीज़ समझाई क्यों? क्योंकि सपोज़ करो अगर मेरे पास 5 की पावर x है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? e की पावर, है ना, e की पावर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये ln 5 की पावर x है ना, कुछ इस तरह से. तो इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ? e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 5, कुछ इस तरह से, है ना. अब इस चीज़ को मैं एक्सपेंड करना चाहूँ तो एक्सपेंशन में ऐसे काम आएगा मेरे, है ना, x नेचुरल लॉग ऑफ 5, ठीक है, डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस, फिर मेरे पास आ जाएगा लाइक x नेचुरल लॉग ऑफ 5 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x, है ना. होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ लगा होगा कि भी कहना क्या चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे. ओके, अपॉन 3 फैक्टोरियल टिल इन्फिनाइट. ओके, तो हम कुछ इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना. सिमिलरली अगर आपके पास आ जाए, सपोज करो मैं कह रहा हूँ कॉस ऑफ साइन एक्स आ गया, ठीक है, कॉस ऑफ साइन एक्स आ गया. अब कॉस वाला क्या था? मैंने कहा था इवन पावर्स वाला, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस लगेगा, तो पहले 1 से स्टार्ट करेंगे. तो 1 के बाद माइनस में क्या आता था? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल. अब एक्स की जगह क्या आ जाएगा? साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस साइन एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस साइन एक्स होल पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ठीक है, एक और चीज़ देख लेते हैं, दैट इज साइन एक्स, साइन ऑफ, है ना, मेरे पास आ गया कॉस एक्स आ गया. तो ये कैसे बनेगा? तो ये भी कुछ सिमिलरली ऑड पावर्स के साथ बन जाएगा. दैट मीन्स कॉस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस कॉस एक्स होल पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल. यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, सॉरी, डेट कम्स आउट टू बी और नेगेटिव ऑल्टरनेटिव करना ना, ठीक है, माइनस आ गया, फिर प्लस लिखेंगे कॉस एक्स होल पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है, टिल इन्फिनिटी. ये कंसेप्ट्स हैं थोड़े से. फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर इफ वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर लिमिट इज अ फाइनाइट नंबर. ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन ये वाला. कैसे करेंगे इसको? स्टार्ट करते हैं पहले हम. लिमिट x अप्रोचेज 0, ठीक है, 1 अपॉन, अच्छा यहाँ पर ना हम थोड़ा सा एक काम करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है ना 1 अपॉन एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ एक्स स्क्वायर से और इधर मैं लगा देता हूँ क्यूब. ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग ही गया होगा कि भी इसकी लिमिट मैं 1 करना चाह रहा हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम साइन से, साइन एक्स की एक्सपेंशन से. ठीक है, अब क्योंकि क्यूब आ रहा है, देखो एक्स क्यूब आ रहा है, तो मैं कहाँ तक लेके जाऊँगा? तो कम से कम मुझे, है ना, थोड़ा सा तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा. एक्स क्यूब से थोड़ा सा ऊपर 4 तक ले जाएंगे हम. ठीक है, तो साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? डेट इज एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल. डॉट 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 लगाने की, चल लगा लेना, वैसे चलेगा, बट मैं यहाँ पर नहीं लगा. फिर e की पावर x की अगर मैं बात करूँ तो सारे पॉजिटिव होते हैं हमारे पास. ठीक है ना, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल. मैंने कहा ना एक्स क्यूब आ गया ना यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो लिमिट लगा के नेक्स्ट स्टेप में मैंने तो इसको लिखना ही नहीं है. ठीक है ना, प्लस क्यों ई की पावर माइनस एक्स आ गया. अब ये क्या करेंगे? हम ई की पावर एक्स को तो जानते थे, माइनस क्या करेंगे?
कुछ नहीं है, x की जगह हम माइनस एक्स को प्लग इन करेंगे तो तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस आना शुरू हो जाएगा, नथिंग एल्स। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इवन पावर पे पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव पावर पे नेगेटिव रहेगा, सॉरी ऑड पावर पे नेगेटिव रहेगा, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। फिर आ जाता है मेरे पास प्लस आर टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, डेट इज एक्स माइनस, यहाँ पर हमारे पास फैक्टोरियल नहीं आता डिनोमिनेटर में, बस ये याद रखना, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 तक रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, ठीक है ना, 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, चलो पहले तो मैं ब्रैकेट्स ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस पी एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस पी एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। हेंस इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा क्यू माइनस क्यू एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल। इसी तरह से हमारे पास लास्ट में आ जाता है डेट इज प्लस आर एक्स माइनस आर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर ये हमारे पास इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब जब मैं देखो, अब अगर मैं इसको एक्स क्यूब से डिवाइड करूँगा, एक्स क्यूब से डिवाइड करूँगा तो क्या क्या चीज़ें बनेंगी, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो x लिखा हुआ है, अकेला x आ रहा है इधर, है ना, अकेले x वाली टर्म्स पकड़ो पहले। पहले तो हम सिमिलर टर्म्स पकड़ना शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पर ये x की टर्म इधर है, इधर x की टर्म आ रही है, इधर x की टर्म आ रही है और इधर आ रही है। तो चलो x की से भी हम बाद में डिवाइड कर लेंगे, पहले ये सिम लाइक टर्म्स को पकड़ते हैं हम, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस पी माइनस क्यू प्लस आर, ठीक है। तो सिमिलरली हम उसके बाद एक्स स्क्वायर वाले हमारे पास टर्म्स है, ये एक्स स्क्वायर का इधर है, ये एक्स स्क्वायर का इधर है और ये एक्स स्क्वायर का है, ठीक है ना। तो इनको अब हम कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा मेरे पास, डेट इज़ पी अपॉन 2, ठीक है, प्लस क्यू अपॉन 2 माइनस आर अपॉन 2, ठीक है, ये आ गया। नाउ लेट अस कंसिडर द थर्ड वन, दैट इज एक्स क्यूब। ये सारे एक्स क्यूब वाले आ गए मेरे पास, ठीक है। तो प्लस एक्स क्यूब लिखा मैंने, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज, है ना, माइनस, यहाँ पर मैं लिखूँगा माइनस 1 अपॉन 6, ओके, एंड देन प्लस p upon 6 and then minus q upon 6 and then plus r upon 3 फैक्टोरियल की मैंने वैल्यू डाल दी है यहाँ पे, है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है x की पावर 4 वाली टर्म्स, x की पावर 4 वाली टर्म्स को कंसिडर कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये x की पावर 4 है, ये x की पावर 4 और इधर ये x की पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखना है प्लस एक्स की पावर 4 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, डेट इज p अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको लिख दो 4 फैक्टोरियल ही लिख लो या फिर आप इसको 24 भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, प्लस q अपॉन 24 और माइनस, ठीक है, r अपॉन 4 आएगा, ठीक है ना, और ब्रैकेट बंद इस तरह से, ओके। नाउ व्हाट, अब मैंने क्या किया, सबको एक्स क्यूब से मैंने डिवाइड कर दिया। अब मैंने जब एक्स क्यूब से डिवाइड किया, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन रहा है ना, अगर आप देखो,
अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ हमने मिस कर दी है, यहाँ पर जो बिना एक्स के टर्म थी वो रह गई हमारी, है ना? तो वो भी अब कंसिडर कर लेते हैं। ये बिना एक्स के दो ही टर्म्स हैं, देखो, पी प्लस क्यू। तो यहाँ पर मैं प्लस पी प्लस क्यू भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब जब मैंने एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले पी प्लस क्यू ही लिख देता हूँ, डिवाइड बाय एक्स क्यूब। फिर मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस पी माइनस क्यू प्लस आर, है ना, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डेट विल बी एक्स स्क्र प्लस पी अपॉन टू प्लस क्यू अपॉन टू माइनस आर अपॉन टू, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, है ना। नहीं, ये डिवाइड बाय एक्स आ जाएगा, सॉरी, ये एक्स आएगा, नेक्स्ट वाले में 1 आएगा। डैट मीन्स -1/6 प्लस पी बाई सिक्स माइनस क्यू बाई सिक्स प्लस आर बाई थ्री, ठीक है। और उसके बाद वाले जितने भी टर्म्स हैं उनके साथ एक्स लगा रह जाएगा, है ना। एक्स कैसे लगा रह जाएगा, पहले अगर आर की पावर एक्स की पावर 4 है तो एक्स आएगा, फिर उसके बाद एक्स की पावर 5 के साथ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो लिमिट जब मैं लगाऊंगा जितने भी एक्स वाले टर्म्स है वो तो ज़ीरो हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से आगे वाले हम कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि सारे 0 + 0 ऐसे चलते रहेंगे। अब इसके पीछे वाले चीज़ों की बात करो, इन्होंने क्वेश्चन में कहा है इट इज़ हैविंग अ फाइनाइट वैल्यू, और यहाँ पर इन्होंने जानबूझ के ऐसी चीज़ कंडीशन दी गई है फाइनाइट वैल्यू। अब फाइनाइट वैल्यू है, अगर मैंने 0 इसमें प्लग इन कर दिया तो ये इन्फानाइट बन जाएगा, ये भी इन्फानाइट बन जाएगा, ये भी इन्फानाइट बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तीन चीज़ें हुई कि मेरे पास p प्लस क्यू जो है डैट शुड बी इक्वल टू 0। दूसरा है कि 1 प्लस पी माइनस क्यू प्लस आर वो भी 0 के बराबर होगा। और तीसरा p अपॉन टू प्लस क्यू अपॉन टू माइनस आर अपॉन टू विच डैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ये तीनों 0 के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम पी क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और जो कैलकुलेट करके आएंगी पी क्यू आर की वैल्यूज़, है ना, क्योंकि ये तो तीनों पहले वाले तो 0 हो जाएंगे, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है ना। तो तुम्हारा फाइनल आंसर यही होगा, ठीक है। वो इसमें हम प्लग इन कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं कि p इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ q। अच्छा, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि p प्लस क्यू इक्वल्स टू r है, और p इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ q है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से ये मुझे पता चल गया कि भी p प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 है ना, तो यहाँ से ये क्या पता चला कि भी r इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना। तो r इक्वल्स टू 0 मैंने इसमें डाला और p इज इक्वल टू माइनस क्यू डाला, तो या फिर q इज इक्वल टू माइनस पी डाल दो, माइनस क्यू इज इक्वल टू पी डालो, प्लस p प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास 2p इक्वल्स टू -1 आ गया, तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई मेरे पास -1/2। अगर p -1/2 है तो q क्या हो जाएगा, डेट इज़ +1/2, है ना, इसके अकॉर्डिंगली। और r की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है, डेट इज़ 0, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन था उसकी जो लिमिट थी वो क्या बन जाएगी, है ना। तो वैल्यू ऑफ लिमिट कह लो, वैल्यू ऑफ लिमिट, है ना। तो वो क्या हो जाएगी, डेट इज -1/6 प्लस p/6 थी माइनस q/6 प्लस r/3। यू जस्ट नीड टू प्लग इन दी वैल्यूज। तो मेरे पास -1/6 प्लस 1/6 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर -1/2 आ गया, माइनस 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 आ गया, विच इज इक्वल टू -1/6। अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 1, है ना। क्यों कॉम्प्लिकेट करना, ऐसे ही कर लेते हैं, है ना। तो ये बन जाएगा -1/12 -1/12, ठीक है। एलसीएम लेके करेंगे तो -2 -1 विच इज़ इक्वल टू -4/12 विच इज़ नथिंग बट -1/3। तो लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, डेट इज -1/3। ओके, ये वाला अगर आप पैटर्न देखो ना तो थोड़ा सा आपको समझाएगा। जैसे अगर मैं, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री में ये ऐसा कुछ क्वेश्चन था आपके पास, उसमें क्या था कि भी आपके पास एक रिजल्ट हुआ करता था कि cos थीटा, cos 2 थीटा, है ना, cos 3 थीटा
कहाँ तक, कॉस मतलब n टर्म्स तक था ना, कॉस n थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आती थी, साइन 2n थीटा, और 2n बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा। ठीक है, इसका जो प्रूफ करा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले सेक्शन में आपको मिलेगा इसका। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है हमें कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिल रही है, बट कैसे, थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ये वाली जो चीज़ है इसको मैंने इस तरह से लिख लेना है कि, क्योंकि अगर मैं इसको थीटा मान के चलता हूँ ना, x/2 को अगर ये थीटा मान के चलता हूँ तो ये थीटा/2 है, ये थीटा/2 स्क्वायर है, पर मुझे उल्टा चाहिए, मुझे 2 थीटा चाहिए था, थीटा/2 नहीं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं उल्टा इधर से स्टार्ट कर लेता हूँ, थीटा, है ना। तो ये मेरे पास लास्ट टर्म मैंने पहले लिख ली 2n, तो सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा, डेट विल बी cos x/2n-1। ठीक है, फिर थर्ड लास्ट टर्म क्या होगा, cos x/2n-2। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं, एंड सो ऑन। और हमारे पास फिर x/8 आ जाएगा, फिर cos x/4 आ जाएगा, फिर cos x/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको अगर थीटा मान के चलते हो, है ना, इसको थीटा मान के चलते हो, तो x/2n इक्वल्स टू थीटा है, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू, है ना, 2 x/2n, और 2 नीचे चले जाके वो 2n-1 बना देगा। तो मेरे पास मतलब अब मेरी फॉर्म ये बन चुकी है, थीटा, फिर ये 2 थीटा बन रहा है, ये 3 थीटा बन रहा है, एंड सो ऑन। अच्छा, कहाँ तक जाएगा, तो ये n तक जाएगा, ये n-1 हो गया, ये n-2 हो गया, है ना, थीटा साथ में लगा हुआ है, ऑफ कोर्स, है ना, उसको हम नहीं मिलाएंगे। तो यहाँ अब मेरे पास फॉर्म बन गई, ये पर्टिकुलर फॉर्म जो मैं चाह रहा था। तो इसका आंसर क्या बनेगा, मतलब कि सबसे पहले तो मैं लिखूंगा इसको, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनाइट साइन 2n, है ना, और थीटा की जगह क्या आएगा, डेट इज x/2n डिवाइडेड बाय 2n। ठीक है, थीटा की जगह क्या आएगा, डेट इज x/2n, इस तरह से। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि भी ये साइन x आ गया डिवाइड बाय 2n, है ना, साइन x/2n। ऑफ कोर्स यहाँ पर लिमिट लगे हो गया, उसको नहीं भूलेंगे हम। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर लिमिट, है ना, n अप्रोचेस इन्फिनिटी, है ना, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया साइन x। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये अपॉन 2 की पावर, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि x/2 की पावर n, और यहीं पे मैंने लिख दिया x/2 की पावर n। ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये बेसिकली मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, 2 की पावर n अपॉन x, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया साइन x/x, है ना, साइन x/x, एंड और यहाँ पर मैं आपको इसको 1 कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे पास 1 कैसे आ रहा है, ये तभी 1 आएगा ना अगर साइन 0/0 वाली फॉर्म बनेगी। तो आप खुद सोचो कि मेरे पास n अप्रोचेस टू इन्फिनाइट है, तो 2 की पावर n भी अप्रोचिंग इन्फिनाइट है, तो 1/2n जो होगा डेट विल अप्रोच टूवर्ड्स 0। तो मेरे पास ये साइन 0/0 वाली फॉर्म बन गई, एंड डेट इज वाई इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, डेट इज इक्वल टू साइन x/x, कुछ इस तरह से। ठीक है, वो इक्वल्स टू, और लिख देते हैं, इक्वल्स टू 1 इफ x इज इक्वल टू, इफ x ओके इक्वल्स टू 1, हाँ, इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इफ x इक्वल्स टू 0, एंड
इसको इस तरह से हम थोड़ा सा दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसका साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल्स टू 1 है ना, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0। जब एक्स अप्रोच करेगा 0 की तरफ तो साइन 0 अपॉन 0 बन जाएगा। डेट इज लाइक इन दिस केस हम साइन के केस में इसको 1 लिखते हैं। ठीक है, दैट इज इट, दैट फिनिशेज दिस क्वेश्चन। तो यहीं पर हम अपना आजकल जो सेशन है यहीं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में कुछ और नए कंसेप्ट्स भी लेकर आऊँगा अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। लेट अस लुक इनटू दिस क्वेश्चन नाउ। ठीक है, तो ये हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी है ना। यहाँ पर क्या एक यूनिक चीज़ आपको दिखाई देगी कि अब हमारे सब मॉड भी आ गया, इंट्रोड्यूस कर दिया मॉड है ना क्वेश्चन में। तो पहले उसके साथ डील करते हैं हम, कैसे डील करेंगे, क्योंकि एक्स इज अप्रोचिंग नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी, तो हम जो मॉड ऑफ एक्स है उसको नेगेटिव ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ मॉड ऑफ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ हमने नेगेटिव ऑफ एक्स प्लग इन कर देना है। ठीक है, और कहीं नहीं करना, जहाँ मॉड है वहीं करना है। ठीक है, प्लस 2x² और यहाँ पर आ जाएगा साइन 1 अपॉन एक्स। ठीक है, प्लस और यहाँ पर इंस्टेड आई विल बी राइटिंग माइनस x³ प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा माइनस x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब आपको अगर याद हो, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो मैंने आपको बताया था अगर नेगेटिव इन्फिनाइट आ जाए तो आपको एक वेरिएबल लेना है ना, जिसमें हम लेंगे, अज्यूम करेंगे x इज इक्वल टू लाइक नेगेटिव x इज इक्वल टू टी या x इज इक्वल टू नेगेटिव टी, या इस तरह से लिख लो आप, t इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ x ले लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट क्या बन जाएगी तुम्हारे पास, डेट इज लिमिट t अप्रोचेस इन्फिनिटी हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, और जहाँ जहाँ आपका x आ रहा है वहाँ पर आपने नेगेटिव ऑफ t डाल देना है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ t, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम नेगेटिव ऑफ t इस तरह से प्लग इन कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास लिमिट x t अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो यहाँ पर अब हम इनको मतलब थोड़ा सा सॉल्व करके रख देते हैं। ठीक है, ये बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर t³ से सबको डिवाइड करूँगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, t³ से इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ, और t³ से जब मैंने डिवाइड किया लिमिट t अप्रोचेस इन्फिनिटी है ना, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या बनेगा, डेट इज़ ये ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ जाएगा t3t प्लस 2 डिवाइडेड बाई t मल्टीप्लाइड बाय साइन, अच्छा नेगेटिव ऑफ साइन, ये साइन ऑफ नेगेटिव 1 अपॉन टी क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन टी, तो नेगेटिव साइन यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पर साइन टी आ जाएगा, साइन 1 अपॉन टी आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास t³ से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस 5 अपॉन t³ आ गया। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी आपके पास कुछ आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन t² प्लस 1 अपॉन t³। ओके, अब यहाँ पर है ना, अगर आप देखोगे अगर t इन्फिनिटी डालता हूँ तो ये 0 बन जाएगा मेरे पास, और ये भी 0, ये तीनों 0 बन जाएंगे। ठीक है, इनफैक्ट ये भी 0 बन रहा है आपका, है ना। तो बाकी जो चीज़ है मैं हालांकि इसमें डालूंगा तो ये भी शायद 0 बन जाएगा, बट फिर वो 0/0 वाली फॉर्म बन जाएगी, है ना। तो इसको नहीं, अभी मैं बाकी सबको सब में लिमिट लगा देता हूँ, तो मेरे पास बचा क्या, डेट इज लिमिट t अप्रोचेस इन्फिनाइट है ना, तो यहाँ पर माइनस 3t प्लस 0 हो गया, तो 3t बचा, साइन 1 अपॉन टी, ठीक है, प्लस 1, कुछ इस तरह से, डेट इज इट, है ना। तो अब यहाँ पर इसको कैसे डील करेंगे, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ साइन की, ठीक है, साइन 1 अपॉन टी है, तो मुझे डिनोमिनेटर में भी 1 अपॉन टी चाहिए, है ना। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ टी से, ओके, न्यूट्रलाइज करने के लिए, वरना क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ना। तो मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज -3t, है ना।
और प्लस आ गया 1। अब ये वाला जो t है यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, और इसकी जो वैल्यू है डेट इज़ 1, है ना। तो मेरे पास क्या बन गया, डेट इज़ -3 + 1 विच इज़ इक्वल टू -2। डेट इज़ इट। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा इफ लिमिट x अप्रोचेज 0। तो आपके पास ये कुछ प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप x को 0 प्लग इन करते हो तो आपके पास ये वाली जो पर्टिकुलर टर्म है ये बन जाएगी 1, और पावर में आ जाएगा इन्फिनाइट। तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म आ जा रही है। तो इस लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं LHS की बात करूँ, है ना, चलो LHS नहीं, RHS नहीं करते, एक साथ ही इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज 0, है ना, एंड ये हमारे पास कुछ बन रही है 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म। तो 1 की पावर इन्फिनिटी में क्या लेते थे, यहाँ पर e की पावर लिमिट x अप्रोचेज 0 आएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम लिखेंगे पावर को, फिर आएगा हमारे पास fx, है ना, gx पहले लिखते थे, फिर हमारे पास आता था fx, उसमें से -1 किया, ठीक है, एंड डेट इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये 1 कैंसिल आउट हो गया आपका यहाँ पर, है ना। तो क्या चीज, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, डेट इज e पावर लिमिट x अप्रोचेस 0, और यहाँ पर मेरे पास आ गया 1/x मल्टीप्लाइड बाय x नेचुरल लॉग ऑफ 1 + b स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू क्या है 2b साइन स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, तो ये कैंसिल हो गया, x कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर अगर लिमिट मैं लगा भी देता हूँ, है ना, तो यहाँ पर तो x की कोई टर्म ही नहीं है, तो इट विल बिकम e पावर नेचुरल लॉग ऑफ 1 + b स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब ये है, यू आर लेफ्ट विथ 1 + b स्क्वायर इक्वल्स टू 2b साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय b, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1/b + b इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, हमें इसके बारे में तो मालूम है कि जो b + 1/b जो होगा, है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। वैसे तो b + 1/b लेसर देन इक्वल टू -2 भी होता है ना। और अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूँ तो साइन थीटा जो होता है डेट लाइज बिटवीन -1 एंड 1, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है डेट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। तो 2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन, है ना, 0 एंड 2। अब यहाँ पर क्या देखने वाली चीज़ है कि ये कह रहा है कि भी ये ग्रेटर देन 2 है, ठीक है ना, और ये कह रहा है कि लेसर देन 2 है। तो इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या आ जाती है, इन दोनों में कॉमन क्या आता है, ठीक है, इन दोनों में मेरे पास कॉमन आता है इक्वल्स टू 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है किसके बराबर हो गया, डेट इज इक्वल टू 2 के बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, डेट इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा किसके बराबर है, डेट इज इक्वल टू +-1। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू ±π/2, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया। कमिंग ओवर टू दिस क्वेश्चन नाउ, इसमें अगर आप देखो हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + x, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 1 + x, फिर 1 + x², फिर 1 + x⁴ टिल 1 की पावर x⁴ 2 की पावर n। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, पहला तो है मेरे पास 1 की पावर x⁴ 2 पावर 0, दूसरे टर्म मेरा बन रहा है 1 की पावर x⁴ 2, 1, देन 1 + x⁴ 2 पावर 2, इस तरह से चलते जा रहा है आगे आगे आगे, ठीक है। तो लास्ट में 1 + x⁴ 2 पावर n। तो इसको कैसे डील करना है, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा चेंज लेकर आता हूँ, छोटा सा चेंज, डेट इज अगर मैं 1 - x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1 - x, ओके, लिमिट तो हम लगा ही देते हैं। तो 1 - x टाइम्स 1 - x टाइम्स 1 + x + 1 + x², 1 + x⁴ एंड सो ऑन टिल 1 + x⁴ 2 पावर n, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ध्यान से देखिएगा, ये 1 - x
इंटू वन प्लस एक्स था, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, ये बन गया वन प्लस एक्स पावर टू। ओके, सॉरी, नॉट वन प्लस, ये बन गया वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग गई। अब ये जो दोनों मिलकर आगे क्या बनाएंगे, इन दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या आएगा, डेट इज वन माइनस एक्स पावर टू। ओके, अब ये एक्स वन माइनस एक्स की पावर फोर है और ये वन प्लस एक्स की पावर फोर है, ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, वन माइनस एक्स की पावर एट, विच इज वन माइनस एक्स की पावर टू पावर थ्री, है ना। ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा, ये थोड़ा सोचना है आपको। देखो, जो ये x की पावर मतलब क्या था, टू पावर टू था ना, यहाँ पर तो यही चीज़ थी ना, तो इसका क्या बन गया, x की पावर टू कॉमा टू पावर थ्री बन गया, ठीक है। तो ऐसे करते करते ये आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। और लास्ट वाले में क्या बन जाएगा, ये डेट विल बी, मतलब फाइनली क्या बनेगा, डेट विल बी इक्वल टू वन माइनस एक्स पावर टू की पावर n, है ना। देखो एक ऐड हो ही जा रहा है, अगर आप देखो ये टू की पावर टू था, ये क्या बन गया, टू की पावर थ्री बन गया, ठीक है। या तो आप इस तरह से समझ लो, या फिर ये समझ लो कि वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स, वन माइनस एक्स स्क्र, फिर वन माइनस एक्स स्क्र इंटू वन प्लस एक्स स्क्र क्या बन जाएगा, वन माइनस एक्स की पावर फोर, है ना। नेक्स्ट मतलब वन माइनस एक्स स्क्र होल पावर टू, फिर ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, वन माइनस एक्स की पावर फोर होल पावर टू, इस तरह से, या तो इस तरह से समझ लो। तो दो तरीके समझने के, तो यहाँ तो आप सोचो कि ये टू जो है थ्री में कन्वर्ट हो गया प्लस वन, तो मैं इस तरह से प्लस वन लिख सकता हूँ इसको, या फिर मैं इसको इस तरह से सोच सकता हूँ कि वन माइनस, है ना, एक्स एक्स की पावर टू पावर एन होल पावर टू, है ना। इन दोनों का मतलब सेम ही है। ओके, अच्छा, एक छोटा सा ये मैंने गड़बड़ कर दिया कि वन माइनस एक्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड भी करना था, ठीक है ना, वो फीलिंग में रह गया। तो ये पूरा का पूरा अगर मैं ब्रैकेट में लगाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वन अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज़ क्वाइट अंडरस्टूडेबल। तो यहाँ पर आपके पास जो लिमिट है वो क्या बन जाएगी, डेट कम्स आउट टू बी लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास वन माइनस एक्स पावर टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय वन माइनस एक्स। होपफुली आपको ये पता चल गया कि ये टर्म कैसे आई है, ठीक है। आप ये अपने एंड पे एक बार ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज़ छोटी सी मिसिंग ये थी, यहाँ पर लिखा हुआ था कि मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन वन। अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन वन है, इसका क्यों इतना बड़ा रूल है। अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन वन है तो आप ये सोचो ना कि यहाँ पर, है ना, टू मॉड ऑफ एक्स जो है डेट इज़ लेस देन वन, तो जो ये पावर में टू पावर एन प्लस वन, और ये एन इज़ अप्रोचिंग इन्फिनिटी, थोड़ा सोच के देखो क्या बनता है ये, है ना। तो अगर पावर में इस तरह से आ जाता है तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट विल बी ज़ीरो, अभी हमने सीखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है। इसका फाइनल आंसर है। हालांकि इसमें जो कंसेप्ट मैं ज़्यादा दिखाना चाह रहा था वो ये था कि वन माइनस एक्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करके किस तरह से इसको मैनिपुलेट करना था। सो वी हैव अ सिचुएशन ओवर हियर, फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द लिमिट इक्वल्स टू वन बाई फोर, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पावर में वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस रूट एक्स लिखा हुआ है ना, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ, वन माइनस एक्स को लिख सकता हूँ वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, है ना। तो डेट कैन बी रिटन एज वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, है ना। और डिवीजन में मेरे पास वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स भी है, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रह जाएगा। इसके बाद आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं अभी हम, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पर जैसे माइनस ए है ना, दोनों में ए कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स माइनस वन बन जाएगा मेरे पास, है ना। तो लिमिट जो है, लिमिट एक्स अप्रोचेस वन, है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा, डेट इज़ नेगेटिव ऑफ के कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया एक्स माइनस वन प्लस साइन एक्स माइनस वन, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन को सेपरेट कर लिया मैंने, और प्लस साइन एक्स माइनस वन अलग से कर दिया, ठीक है। होल पावर में मेरे पास क्या आ गया, डेट इज़ वन प्लस के रूट ऑफ एक्स,
इक्वल्स टू में क्या आ गया, डेट इज़ 1/4। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, x-1 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मेरे पास साइन x-1 अपॉन, है ना, वो वाली फॉर्म आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि x अप्रोचेज इन्फिनिटी का मतलब क्या, सॉरी x अप्रोचेज 1 का मतलब क्या है, x-1 अप्रोचेज 0। तो आप एक काम कर सकते हो, तो सब इसको ना सब्सटीट्यूट कर लो, किसको, है ना, t अप्रोचेज 0। तो मैंने t किसको ले लिया, डेट इज़ x-1 को, है ना, t इक्वल्स टू x-1 को ले लिया। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -a t प्लस साइन, है ना, t डिवाइडेड बाय t प्लस साइन t, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/4। ऑलराइट, नाउ व्हाट, डिवाइड बाय t, लिमिट t अप्रोचेज 0, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -a प्लस साइन t अपॉन t होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन t अपॉन t, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब आप प्लग इन कर, मतलब लिमिट अप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -a प्लस 1। कभी कभी ना साइन t अपॉन टी आया था, हम जीरो मान लेते हैं, है ना, इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली। अच्छा, हम पावर तो लगाना ही भूल गए यहाँ पर। ये अगर देखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, डेट इज इक्वल टू t+1। तो ये पावर में आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर आ जाएगा t+1, ठीक है, 1 प्लस के रूट ऑफ t+1। अब हम ये लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं, -a+1 अपॉन 1+1 होल पावर में 1 प्लस, अब t की पावर, t की वैल्यू 0 डालेंगे, 1 + 1 2 आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 1/4। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा -a+1 अपॉन 2 इक्वल्स टू +-1/2। ठीक है, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, -a इक्वल्स टू +-1, है ना, -1। ओके, तो यहाँ से मेरे पास a की दो वैल्यू, -a की दो वैल्यूज आ जाती है, एक तो आ गया 1 -1 और दूसरे -a की वैल्यू आ गई मेरे पास, डेट इज -1 -1। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई और इधर a की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा था, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ a, है ना, सो a इक्वल्स टू 2 इज द लार्जेस्ट वैल्यू, सिंपल। ठीक है, दैट इज इट। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास x अप्रोचेज 0, जब आप 0 प्लग इन करोगे तो 0/0 की फॉर्म आ जाती है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, लिमिट x अप्रोचेज 0, एक तो मुझे डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है कि भी साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है ना, अगर 2 sin x cos x आ जाए तो क्या आ जाता है, साइन 2x आ जाता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2x अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास x है, और इधर भी अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरे पास पर्टिकुलर चीज़ 1 बन गया। ठीक है, अब ये 1 बन गया, तो बट डिनोमिनेटर में तो मेरे पास कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब साइन स्क्वायर तो है नहीं, बट कोई बात नहीं, इसको ना हम 1³ माइनस कॉस क्यूब, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, लिमिट x अप्रोचेज 0, है ना, तो 1 माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, डेट इज कॉस एक्स, डिवाइडेड बाय, है ना, यहाँ पर मैंने लिमिट लगा दी तो ये 1 ही है, ओके, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको यह याद हो, इसकी मैंने आपको वैल्यू बताई थी, डेट कम्स आउट टू बी 1/2, है ना, 1/2 होती है इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू 1/2 होगी, बाकी जगह मैंने 0 0 प्लग इन कर देना, तो ये हो गई 1/2, है ना, और ये बन गया 1 + 1 + 1, डेट कम्स आउट टू बी 3/2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अनदर सिंपल क्वेश्चन, आपको ये एक सिचुएशन दी गई है, आप h0 प्लग इन करोगे तो आपके पास 0/0 वाली फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, अब आप एक काम करते हैं, ये है ना a+h का होल स्क्वायर जो है, इसको ओपन कर लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेज 0, तो ये मेरे पास बन जाएगा a² + 2ah + h², है ना, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डेट इज साइन a + h, ओके, माइनस a² साइन a,
और होल डिवाइडेड बाय दैट इज़ एच। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सेपरेट करता हूँ। डायरेक्ट कैसे करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेज 0। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूँगा ए स्क्वायर साइन ए प्लस एच, है ना, और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर साइन ए भी लिख दिया मैंने ये वाली चीज़ उठाई और ये वाली चीज़ उठाई। ठीक है, और यहाँ पर दोनों एच वाली जो टर्म्स है वो मैंने अलग कर दिए। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से, है ना, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा इसमें। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, +2, यहाँ पर भी मैं h कॉमन लगा के फिर मैं लिखूँगा 2a प्लस एच साइन ए प्लस एच। ठीक है, अब डिवीजन में आ गया h, दोनों में सेपरेटली मैंने h लगा दिया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर तो ये h कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है ना, और अगर मैं इस जगह पे लिमिट लगाता हूँ, है ना, तो मेरे पास कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती, कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आ रही। ये ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, है ना। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या इसको क्या आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेज 0, यहाँ पर ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया और मेरे पास आ गया साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए, साइन सी माइनस साइन डी वाली हमारे पास आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पर मैंने जब लिमिट को अप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा 2a साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास लिमिट h अप्रोचेज 0 ए स्क्वायर अपॉन एच, तो ये साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, डेट इज़ इसमें ना कॉस पहले आएगा, यहाँ कॉस एडिशन में देगा ना, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, तो ये मेरे पास आ गया 2a प्लस एच अपॉन 2 साइंस सी माइनस डी अपॉन 2, तो ये माइनस किया तो मेरे पास आ जाएगा एच अपॉन 2। ठीक है, ओके, एंड प्लस लिखने की जगह नहीं मिल रही, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आ गया, है ना, +2a साइन ए। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है कि ये जो साइन h अपॉन 2 है ना, अपॉन में ले आऊँगा मैं h को, तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेज 0, यहाँ पर मैंने 2a स्क्वायर कॉस 2a प्लस एच अपॉन होल अपॉन 2, और यहाँ पर मेरे पास आ गया साइन h अपॉन 2 और होल अपॉन h, है ना। अब अपॉन 2 करूँगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 भी करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली जो पर्टिकुलर चीज़ है इतनी, ये तो मेरे पास 1 बन जाएगी लिमिट लगाने पे, और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, +2a साइन ए। ठीक है, अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो जहाँ पर h है वहाँ पर मैं 0 प्लग इन करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस ए बन जाएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं 0 लगाता हूँ तो कॉस ए बन गया। ठीक है, और ये वाली चीज़ मेरे पास क्या बन गई, 1, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, दैट इज़ ए स्क्वायर कॉस ए प्लस 2a साइन ए। ठीक है, दैट इज़ योर फाइनल आंसर, नथिंग एल्स। ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है हमारे पास। ठीक है, तो जहाँ पर 64 पावर x माइनस 32 पावर x माइनस 16 इस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम इसको डील कर सकते हैं, 2 पावर x आपको सब में कॉमन नज़र आ रहा है, तो इसको अगर मैं t मान के चल रहा हूँ, 2 पावर x को मैंने क्या मान लिया, t, तो आपके पास जो न्यूमरेटर है, अकेले न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, डेट इज़ 2 पावर 6x माइनस 2 पावर 5x माइनस 2 पावर 4x प्लस 2 पावर 2x प्लस 2 पावर x माइनस 1, ये चीज़ आ जाएगी, है ना। अब इसको मैंने क्या करना है, t में कन्वर्ट कर देना है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डेट इज़ t पावर 6 माइनस t पावर 5 माइनस t पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस t माइनस 1। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, यहाँ पर अगर मैं पहले दो टर्म्स में से, है ना, t कॉमन ले, t की पावर t की पावर 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाता है, t माइनस 1। इन दोनों में से मैं अगर माइनस टी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आता है टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 टी माइनस 1। ठीक है, अब इन तीनों में मेरे पास टी माइनस 1 कॉमन आ रहा है
है ना। तो बचेगा क्या, टी की पावर 5 माइनस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास टी की पावर 2 तो आएगा ही आएगा, साथ में मेरे पास t+1 भी आएगा और यहाँ पर आ गया +1, ठीक है। डेट इज इक्वल टू t-1 और यहाँ पर मेरे पास बन गया टी की पावर 5 माइनस टी क्यूब माइनस टी स्क्वेयर, है ना, +1। ओके, कुछ इस तरह से ये मेरे पास सिचुएशन बन जाती है। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी अगर आप फर्दर देखोगे ना, तो यहाँ पर टी की पावर 3 आप कॉमन ले सकते हो। देखो, टी की पावर 3 अगर मैंने कॉमन ले ली तो मेरे पास आ गया टी स्क्र -1 और यहाँ पर -1 कॉमन ले लिया तो टी स्क्र -1, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, t-1, फिर मैंने ले लिया टी स्क्र -1 कॉमन, तो मेरे पास आ गया टी क्यूब -1। ऑलराइट, तो यही चीज़ जो है मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर लिमिट में लिखनी है। तो ये क्या बन जाएगा, मेरे पास जो पर्टिकुलर लिमिट है वो क्या चीज़ बन जाएगी, लिमिट x अप्रोचेज 0। अब यहाँ पर मैंने लिख लेना है इसको 2 की पावर x, t जो है 2 की पावर x है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2x -1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर 3x -1, कुछ इस तरह से। अच्छा, इनकी लिमिट हमें मालूम है a की पावर x, है ना, अपॉन -1 अपॉन a की पावर x -1 अपॉन x क्या होता है, डेट इज नेचुरल लॉग ऑफ a। तो अगर डिवीजन में मैंने x लगा देना है, इधर भी डिवीजन में मैंने 2x लगा देना है और डिवीजन में मैंने यहाँ पर 3x लगा देना है, ठीक है। और तो क्या है, तो मल्टीप्लाई भी उसी से करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर इस चीज़ की मैं बात करूँ, इसी से अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 15 प्लस कॉस एक्स और माइनस की जगह आ जाएगा +4, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर ये 2 3 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक्स क्यूब से भी कर सकता था, अभी मैंने एक्स क्यूब को जो है मल्टीप्लाई करूँगा बट किसी और वे से करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आता है, चलिए यहाँ पर एक्स क्यूब मैं लिख ही देता हूँ, कहीं कन्फ्यूज़न ना क्रिएट कर देंगे। जो मैंने नीचे 6x क्यूब के साथ डिवाइड किया वही मैंने मल्टीप्लाई भी ऊपर कर दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 15 प्लस कॉस एक्स -16 आ जाएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र लगाकर। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 3 tan 2x, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मेरे पास नेचुरल लॉग है तो मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करूँगा मैं, दैट इज 3 tan 2x से। तो यहाँ पर ln 1 + x अपॉन x आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया है ना, तो इधर भी करना पड़ेगा, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर tan 2x है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। tan 2x है मल्टीप्लाइड बाई 3 tan 2x से होगा, ओके। तो अब यहाँ पर क्या, चलो ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिमिट, यहाँ पर अगर मैं लिमिट लगा देता हूँ, है ना, इन तीनों में तो लिमिट लगा के इनको तो फ्री करूँ मैं, ln 2 आएगा, दूसरे में भी ln 2 आएगा, तीसरे में भी ln 2 आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 का होल क्यूब बन जाएगा ये, ठीक है। और बाकी के लिए लिमिट एज इट इज़ अभी लगे रहने देते हैं हम। तो ये न्यूमरेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज़ 15 प्लस कॉस एक्स, है ना, +4 और यहाँ पर मेरे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन में 6x3। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर में मेरे पास यहाँ पर आ रहा है cos x -1, जिसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 1 - cos x लिख सकता हूँ माइनस कॉमन निकाल कर, ठीक, क्योंकि हमारे पास 1 - cos x वाला तो फॉर्मूला बनता है ना। अच्छा, इसके ऊपर भी मैंने अगर लिमिट लगा दी तो ये भी हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो गया और मल्टीप्लाइड बाई क्या बचा मेरे पास, 3 tan 2x। अब इसके लिए मैं इसको 2x से मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड करूँगा इस तरह से, ओके। एंड और इसके लिए मैं डिवीजन करूँगा एक्स स्क्वायर से और इधर भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्स स्क्वायर से, ठीक है ना। तो आपके पास ये क्या बनता है, ln 2 होल क्यूब और लिमिट यहाँ पर 0 डाली
तो ये बन जाएगा मेरे पास ब्रैकेट में डेट इज़ 4 + 4, है ना। और एक्स क्यूब की बात करूँ, ये एक्स क्यूब यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना। और 2 जो है यहाँ पर कैंसिल करके 3 बना रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 और डिवीज मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन यहाँ पर क्या बना है मेरे पास -1/2, ठीक है। और ये इंटू 3 tan 2x था ना, हाँ 3 tan 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, डेट इज इक्वल टू 3, है ना। ये वाला 3 आ जाएगा, ये तो मेरे पास 1 ही बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये 3 भी कैंसिल आउट हो गया आपका। तो ये जो 2 है ये न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, बट इट विल बी नेगेटिव ऑफ 2, है ना। तो फाइनल आंसर आ गया -16 नेचुरल लॉग ऑफ 2 इसका होल क्यूब, दैट इज इट, दिस वुड बी योर फाइनल आंसर।